हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ के लिया होगा। और अभी आते हैं हम इस सेशन के पार्ट टू पर, जहाँ पे हम लोग रेस्ट ऑफ दी जो 52 जितने भी वर्ड्स बचे हैं वो हम अभी समझ के लेंगे। लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विंडिकेट। तो विंडिकेट क्या होता है? तो विंडिकेट एक वर्ब है टू क्लियर समवन और समथिंग ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। अगर आप पे किसी ने आरोप किया है या आप इफ यू आर सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग, तो उससे उसको मुक्त कराना, आरोप से मुक्त कराना, इसको हम विंडिकेट कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में आप एग्जाम्पल देखोगे, द एविडेंस विंडिकेटेड द अक्यूज्ड। तो अक्यूज मतलब जिस जो आरोपी था, ओके, उसको उस आरोप से मुक्त कराया। किसने कराया? एविडेंस ने कराया। दूसरा है शी विंडिकेटेड हर डिसीजन। तो उसने उसका जो डिसीजन है, उस डिसीजन को, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, और इसीलिए उसने उस डिसीजन को उस गलत आरोप से मुक्त करा दिया। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम में आता है एक्सोनरेट या जस्टिफाई करना। एंटोनिम्स में आएगा कॉन्डम या ब्लेम करना। फिर देखते हैं वॉलेटिल। वॉलेटिल एक एडजेक्टिव है। इट इज लाइकली टू चेंज सडनली और अनप्रिडिक्टेबली। तो अगर कोई चीज अचानक से बदल सकती है बिना बताए, जैसे कि मार्केट, अभी अपने को पता नहीं है कि मार्केट कभी लाइक बेरिश होगा या कभी बुलिश होगा, हमको पता ही नहीं होता, राइट? तो अगर किसी चीज के बारे में हमको पता नहीं है कि वो कैसे चेंज हो सकता है, या मतलब हम जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके चेंज के बारे में, ऐसे चीज को हम लोग वॉलेटिल कहते हैं। तो वॉलेटिल का सिनोनिम है अनस्टेबल या मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब जो मरकरी होती है वैसे। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में है स्टेबल। तो वॉलेटिल मतलब अनस्टेबल, तो एंटोनिम क्या होगा उसका? स्टेबल होगा। या फिर प्रेडिक्टेबल। अभी एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस में, द वॉलेटिल मार्केट फ्लक्चुएटेड रैपिडली। दूसरा है ही हैड अ वॉलेटिल टेम्पर। उसका टेम्पर कैसा है? वॉलेटिल मतलब बता नहीं सकते उसके टेम्पर के बारे में हम लोग। आगे है वाफ्ट, जिसको वाफ्ट भी कहा जा सकता है, वेफ्ट भी कहा जा सकता है। वो एक वर्ब है। तो बेसिकली इसका अर्थ होता है कि आराम से हवा के ऊपर तैरना। वाफ्ट मतलब हवा के ऊपर धीरे धीरे तैरना। ऑल राइट। टू फ्लोट और ड्रिफ्ट जेंटली थ्रू द एयर। जैसे कि अगर हम लोग टेरेस पर है और अगर हम वो जो पेपर का जो एरोप्लेन है वो बना के छोड़ते हैं, तो वो जो करता है उसको हम लोग वाफ्ट कहते हैं। अंडरस्टूड? चलो, उसका सिनोनिम है फ्लोट या ड्रिफ्ट, और एंटोनिम है सिंक या फॉल। तो फ्लोट करना, एंटोनिम क्या होगा? फॉल करना, गिर जाना। तो सेंटेंसेस देखते हैं। द सेंट वॉफ्टेड थ्रू द रूम। सेंट मतलब जो हम लोग डिओड्रेंट यूज करते हैं, कोई भी जिसमें अरोमा हो, अरोमा बोल रहा हूँ, फ्रेगनेंस हो, तो वो पूरे रूम में फैल गया है। तो द सेंट वॉफ्टेड टू द रूम एंड शी वॉफ्टेड अक्रॉस द स्टेज। वो स्टेज मतलब वो जो स्टेज था, एक स्टेज के एक साइड से स्टेज के दूसरे साइड में इतना फटाफट चली गई, ऐसे लगा कि वो हवा में उड़ के गई। सो शी वॉफ्टेड अक्रॉस द स्टेज। देन है जेलस। अभी जेलस क्या होता है? मीनिंग शोइंग एंथुजियास्टिक एंड डेडिकेटेड सपोर्ट और लॉयल्टी। मतलब किसी चीज को डेडिकेशन दिखाना, किसी चीज के प्रति पैशनेट होना, किसी चीज के प्रति प्रति एंथुजियास्ट होना, इसी को हम लोग जेलस कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग सिखाने के प्रति एंथुजियास्ट होते हैं, ओके, कुछ लोग स्पोर्ट्स के प्रति एंथुजियास्ट होते हैं, तो कुछ लोग आर्ट के प्रति एंथुजियास्ट होते हैं। तो हम कहेंगे कि वो उसके प्रति जेलस है, नॉट जेलस, जेलस। ओके, तो उच्चारण समझ लीजिए ऐसे।
अभी इसका सिनोनिम है पैशनेट या फिर डेडिकेटेड, और एंटोनिम्स होगा अपैथेटिक या फिर इनडिफरेंट। तो अपैथेटिक हम अभी तीसरी बार देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो बहुत मेहनत लेते हैं, ओके, उसको भी ऑपोजिट है अपैथेटिक, लेजी। सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज अ जेलस एडवोकेट फॉर द कॉज, ही वॉज जेलस अबाउट हिज वर्क। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ककाफनी या फिर कैकाफनी। ये एक नाउन है। सो इसका मतलब होता है अ हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड, मतलब जो हम लोग बोलेंगे मेलोडियस, जो हम लोग ने सीखा मेलोडियस, उसका ऑपोजिट साउंड, मेलोडियस का ऑपोजिट साउंड। ओके, तो ये साउंड मतलब जो कान को अच्छा नहीं लगता सुनने को, ऐसे साउंड को हम लोग कहेंगे ककाफनी। तो अ हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड, जिसको हम लोग नॉइज भी बोलते हैं, नॉइज भी हमें सुनने को अच्छा नहीं लगता, या फिर क्लैमो, क्लैमो भी हमें सुनने को अच्छा नहीं लगता। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? हार्मनी या फिर मेलोडी। द कैकोफनी ऑफ कार हॉर्न्स वाज डेफनिंग। कार के हॉर्न सुन सुन के इतनी खराब आवाज थी कि मेरे कान बहरे हो गए। डेफनिंग मतलब बहरा हो जाना। शी कवर्ड हर ईयर्स टू ब्लॉक आउट द कैकोफनी। तो उसने उसके कान बंद किए, क्यों? क्योंकि उसको वो हार्श नॉइज से छुटकारा पाना था। ओके, और एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये एक नाउन है जिसे हम कहते हैं दिसेनिया। ओके, अभी शायद इस वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन बेसिकली आप सब इसको फील करते हो, डिसेनिया को। फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बेड से नहीं उठना चाहिए, मोस्टली बारिश में होता है ये लोगों को, डिसेनिया। तो सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है, डिसेनिया का मतलब होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है, तो मैं बोलूँगा मुझे डिसेनिया है, या मुझे डिसेनिया हो रहा है, या मैं डिसेनिया फील कर रहा हूँ। सिनोनिम्स है लेजीनेस या इंडोलेंस। एंटोनिम्स है एनर्जी या मोटिवेशन। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करें तो देखते हैं, शी स्ट्रगल्ड विद डिसेनिया एवरी मॉर्निंग, ही ओवरकेम हिज डिसेनिया एंड स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा नाउन है, और इसका उच्चारण होता है गैलमेशियस। गैलमेशियस, नॉट गलीमतियास। बहुत से लोग इसको गलीमतियास बोलते हैं। ये है गैलमेशियस। अ कंफ्यूजिंग और अनक्लियर सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या। जैसे कि केओस, जब केओस होता है मतलब बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, तो हमें समझ नहीं आता क्या करे। तो ऐसी स्थिति को हम लोग गैलमेशियस भी बोलते हैं, द गैलमेशियस सिचुएशन। तो केओस या फिर कंफ्यूजन इसका सिनोनिम्स होगा, और एंटोनिम्स क्या होगा? क्लैरिटी या फिर ऑर्डर। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं इसका। द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज अ गैलमेशियस, क्योंकि समझ में नहीं आया नॉवेल का प्लॉट, इतना कंफ्यूजन था, इतना क्योटिक था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। दूसरा, ही ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ द गैलमेशियस, एक क्योटिक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है कोई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैलमेशियस। देखते हैं लिमिनल। लिमिनल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ ट्रांजिशनल फेज और स्टेट, मतलब किसी ट्रांजिशन में होना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुरा इंसान हूं और अभी बुरा इंसान अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब मैं एक ट्रांजिशनल फेज में हूं, इसी को हम लोग कहेंगे लिमिनल। उस फेज को हम कहेंगे लिमिनल। ठीक है, तो उसी को ट्रांजिशनल भी कहते हैं या थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। उसका एंटोनिम होगा स्टेबल या फिक्स्ड। सेंटेंसेस देखते हैं। द लिमिनल पीरियड वाज चैलेंजिंग, मतलब मेरा ट्रांजिशन का पीरियड है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। ऑब्वियसली कोई अगर किसी चीज के प्रति एडिक्टिव है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है, तो ट्रांजिशनल फेज चैलेंजिंग होगा। ही फेल्ट लिमिनल ड्यूरिंग द करियर चेंज, जब उसने अपना करियर चेंज करने की सोची, तो वो भी एक ट्रांजिशनल फेज था, तो तभी मतलब उसको थोड़ा सा कठिन हुआ वो चेंज करते वक्त। अब देखते हैं नफेरियस। नफेरियस मतलब दुष्ट।
दुष्ट इंसान, विकेड, या हाँ देखो यहाँ पे भी दिया है मीनिंग, विकेड या फिर एविल, ठीक है। तो उसका सिनोनिम्स होगा मैलेवलेंट या डायबोलिक। मैलेवलेंट भी एक विकेड इंसान ही होता है, खराब इंसान, मतलब विलन या फिर डायबोलिकल। एंटोनिम होगा इसका वर्चुअस या बेनेवोलेंट। वर्चुअस मतलब क्या होता है कि बहुत ही अच्छा इंसान, तो विकेड बुरा इंसान, वर्चुअस अच्छा इंसान। सेंटेंसेस में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो समझेंगे कि द नेफेरियस प्लॉट वाज अनकवर्ड। नेफेरियस मतलब विकेड, विकेड प्लॉट वाज अनकवर्ड। ही वॉज अक्यूज ऑफ नफेरियस एक्टिविटीज। उसको उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो उसने बहुत बुरी चीजें करी है अपने जिंदगी में, दुष्ट चीजें करी है। अगला वर्ड है वेलिटी। वेलिटी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक हल्की इच्छा होना किसी चीज की। हम बोलते हैं कि क्या तुमको कॉफी पीनी है, तो कॉफी पीने की जोरों से इच्छा नहीं होती कभी। जोरों से जब इच्छा होती है तो उसको हम लोग एडिक्शन कहेंगे, डिजायर कहेंगे। वेलिटी मतलब हल्की इच्छा, अ माइल्ड और स्लाइट डिजायर। तो जिसका सिनोनिम होता है विम या फिर फैंसी। ऐसे कभी कभी पूछा जाता है, डू यू फैंसी कॉफी या डू यू फैंसी समथिंग, मतलब तुम्हें कुछ करने की अच्छी हल्की इच्छा हो रही है। एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसका ऑब्वियसली हल्की इच्छा, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, और या फिर पैशन। तो सेंटेंसेस में अगर देखा जाए तो शी हैड अ वेलिटी फॉर आइसक्रीम। उसको आइसक्रीम खाने की हल्की इच्छा हुई। He had a ability for a home cooked meal, but he was too lazy to get off the couch. उसको मतलब घर घर का खाना खाने की उसको बहुत इच्छा, मतलब हल्की इच्छा हुई, लेकिन उसमें आलस बहुत था, तो उसने ऑब्वियसली स्विगी किया होगा फिर। अगला वर्ड है वॉम्बल। वॉम्बल का मतलब होता है टू वॉक और मूव अनस्टेडली। मतलब जब कोई बहुत नशे में होता है तो वो जिस तरीके से चलता है उस तरीके को ही हम वॉम्बल कहेंगे। टू वॉक और मूव अनस्टेडली, अस्थिर रूप से चलना या हिलना। सिनोनिम है इसका स्टम्बल या टॉटर। एंटोनिम है इसका वॉक स्टेडली या फिर स्ट्राइड। अगर सेंटेंसेस में हम इसको यूज करें तो द ड्रंक मैन, देखा यहाँ पे ड्रंक लिख दिया है मतलब नशे में, द ड्रंक मैन वॉम्बल्ड होम, मतलब सीधा नहीं चल के आया है वो, यहाँ वहां ऐसे भटक भटक के चल के आया है घर पे। दूसरा है शी वॉम्बल्ड ऑन हाई हिल्स। कभी कभी बहुत मतलब लड़कियों के जो हिल्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, तो उसकी वजह से उनको भी कभी कभी ठीक से चलना नहीं आता कुछ कुछ सिचुएशंस में, तो शी वॉम्बल्ड ऑन हाई हिल्स। और एक इंटरेस्टिंग है नाउन है जेंथोसिस। जेंथोसिस का मतलब मीनिंग ये बेसिकली मोस्टली ना साइंस में यूज होता है ये वर्ड जेंथोसिस। ओके, ये स्किन का मतलब कलर बदलना, मतलब स्किन का कलर चेंज होता है लोगों का येलोइश, जब भी उनको जॉन्डिस वगैरह होता है ना, तब उनका रंग बदलता है स्किन का। उसी को हम लोग जेंथोसिस कहते हैं। तो जेंथोसिस इज अ येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। तो उसका सिनोनिम है जॉन्डिस या फिर सैलनेस। एंटोनिम्स है रोजी कॉम्प्लेक्शन या फिर हेल्दी ग्लो। सेंटेंसेस में यूज करें, द जेंथोसिस वाज अ सिम्टम ऑफ द डिसीज। दूसरा है ही हैड जेंथोसिस ऑन हिज स्किन। और एक ये इंटरेस्टिंग वर्ड है एडजेक्टिव, जिसका उच्चारण यार है। यार, यार मतलब फटाफट, स्विफ्ट, स्पीडी, क्विक और अजाइल, शीघ्र या फुर्तीला। तो यार मतलब क्या होता है, स्विफ्ट, स्पीडी, जिसका सिनोनिम्स है स्विफ्ट या फिर निम्बल। एंटोनिम्स होगा इसका स्लो या फिर क्लमजी, आलसी। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करें, द यार एथलीट वोन द रेस। दूसरा है शी वॉज यार एंड एनर्जेटिक। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट एक एडजेक्टिव है। किसको मिनिमलिस्ट कहा जाता है, एम्फसाइजिंग सिंप्लिसिटी, मिनिमल ऑर्नामेंटेशन और रिडक्शन टू द एसेंशियल्स। तो जब किसी भी एस्थेटिक में बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक आधा पर्सन एकदम कम चीज़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, एकदम मिनिमल ज़िंदगी जी रहा है,
ओके, जिसके घर में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसी को हम लोग मिनिमलिस्ट कहेंगे। एम्फसाइजिंग सिंप्लिसिटी, जो सिंप्लिसिटी बिहेवियर दिखाता है। ओके, तो सादगी, या फिर जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी चीज़ों पर जोर देना, उसे भी हम लोग मिनिमलिस्ट कहेंगे। तो इसका सिनोनिम समझेंगे, सिंपल, बेसिक और अनएडॉर्न्ड। एंटोनिम होगा ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहना है। एलैबरेट या फिर कॉम्प्लेक्स। सेंटेंसेस में यूज करेंगे इसको। द मिनिमलिस्ट डिजाइन वॉज स्लीक एंड मॉडर्न। ही लिव्ड अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। वह एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जिया, मतलब बहुत ही आसान सिंपल जिंदगी जिया। आगे बढ़ते हैं। अब्लिवियन। अब्लिवियन मतलब जिसको भूल गए हैं, मतलब जिस ऐसे स्टेट में कि मतलब जिसको अभी कोई याद नहीं रखा। अब्लिवियन एक नाउन है। द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटन और अननोन, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है या फिर जिसको भूला गया है, उसी को ऑब्सक्यूरिटी कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस कहते हैं या एनहिलेशन कहते हैं। तो सिनोनिम है इसके ये, ऑब्सक्यूरिटी, फॉरगेटफुलनेस या एनहिलेशन। एंटोनिम्स क्या होगा? रिमेम्बरेंस, रिकॉग्निशन या फेम। सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो द एंशियंट सिविलाइजेशन फेल इनटू ऑब्लिवियन, जो पुराने जो सिविलाइजेशंस है अपने, उन सबको भूला गया। ही फियर्ड ऑब्लिवियन आफ्टर हिज डेथ। तो उसको क्या लगता है, वो डरता है कि अगर वो मर जाए तो लोग उसको भूल जाएंगे, इसीलिए वो डर रहा है। ही फियर्ड ऑब्लिवियन आफ्टर हिज डेथ। आगे बढ़ते हैं। ये एक नाउन है, पेंसिया। अभी इसका उच्चारण उसके स्पेलिंग से थोड़ा अलग है। पेंसिया, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। इसका मतलब होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है उसके ऊपर सॉल्यूशन। तो पेंसिया को ये वर्ड इस चीज को दर्शाता है कि सब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन मतलब पेंसिया। तो जिसका सिनोनिम होगा सॉल्यूशन, रेमेडी या फिर क्योर ऑल। क्योर ऑल एक कंपाउंड वर्ड है, तो क्योर ऑल आप यूज कर सकते हो। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स उसके है प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेशंस। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए तो द न्यू ड्रग वाज हेल्ड एज पेंसिया फॉर द डिसीज। जो नया ड्रग या मेडिसिन हुई है तो उसको क्या कहा गया है, पेंसिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, जैसे कि क्रोसिन या एस्पिरिन। ही थॉट मनी वॉज अ पेंसिया फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो उसने क्या सोचा कि पैसा सब मुसीबतों का सल्यूशन है। फिर है सिंथलेटिंग। सिंथलेटिंग एक एडजेक्टिव है, मतलब शाइन करना, रेडिएट करना। ऐसे लोग जो बहुत होशियार होते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उनको हम लोग सिंथलेटिंग एडजेक्टिव लगाते हैं। सिनोनिम्स है इसके स्पार्कलिंग, शाइनिंग, ब्रिलियंट। एंटोनिम्स है इसके डल, डिम, अनइम्प्रेसिव। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द सिंथलेटिंग कन्वर्सेशन इम्प्रेस्ड एवरीवन। हर सिंथलेटिंग स्माइल लिट अप द रूम। तो उसकी स्माइल कैसी है, सिंथलेटिंग है, बहुत शाइनिंग है, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे रूम में झगमगाहट फैल गई। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। स्टिग्मा। स्टिग्मा एक नाउन है। स्टिग्मा का मतलब होता है किसी खराब चीज, मतलब स्टिग्मा किसी कोई खराब चीज दर्शाता है। इट इज अ मार्क ऑफ शेम, डिसक्रेडिट और डिसअप्रूवल। तो इसके सिनोनिम्स होंगे शेम, डिसक्रेडिट या डिसअप्रूवल। एंटोनिम क्या होगा? प्राइड, रिस्पेक्ट या फिर अप्रूवल। अगर सेंटेंसेस में इसका यूज करा जाए तो द स्टिग्मा ऑफ बैंक्रप्सी हॉन्टेड हिम। तो बैंक्रप्सी मतलब उसको डर लग रहा है कि अगर एक दिन वो कंगाल हो जाए तो क्या करेगा। तो उस चीज का उसको शेम है, इसीलिए उसको डर लग रहा है। दूसरा, शी फॉट टू रिमूव द स्टिग्मा ऑफ मेंटल इलनेस। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वो मेंटली इल है
और इसी का शेम उसको उसके दिमाग से निकालना है, स्टिग्मा निकालना है। फिर है स्टोइक। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। स्टोइक ऐसा इंसान होता है जो अपने हार्डशिप, पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब चीजों को दर्शाता नहीं या फिर उनके उनको लेके रोते नहीं बैठता, उनको कंप्लेन नहीं करते बैठता। भावना या शिकायत दिखाए बिना कठिनाई या दर्द को सहन करना, मतलब स्टोइक होना। एंड्योरिंग, रेजिलियंट या अनइमोशनल, उसका सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम क्या होगा? इमोशनल है, सेंसिटिव है या फिर वीक है। ठीक है, सेंटेंसेस में समझते हैं। द स्टोइक फिलोसोफर एक्सेप्टेड हिज फेट, मतलब उसके जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसको पकड़ के रोता नहीं बैठता। तो द स्टोइक फिलोसोफर एक्सेप्टेड हिज फेट। शी वॉज स्टोइक इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जब उसको बहुत कठिनाई आई, उसके जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई, फिर भी वो कैसी थी? इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वो कैसी थी? स्टोइक थी। स्टोइक मतलब उसने कोई भी अपना फीलिंग्स या कंप्लेंट दर्शाया नहीं, शांति से लिया उसने सब काम। फिर है नेक्स्ट जो अपना नाउन है, जिसको हम कहते हैं सिकफेंट। सिकफेंट मतलब a person who tries to win favor by flattering or trying to please someone। एक ऐसा इंसान जो फेवर लेता है अपने आप के पास दूसरे को मस्का लगाकर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिकफेंट। तो फ्लैटरर, यस मैन, यस बॉस भी कहा जाता है उनको, या फिर बूटलीकर। बूटलीकर थोड़ा खराब शब्द है, यस बॉस ठीक है, यस मैन ठीक है। फिर है एंटोनिम, क्रिटिक। तो सिकफेंट मतलब क्या? सामने वाले को हमेशा प्लीज करेगा, फ्लैटर करेगा, लेकिन जो क्रिटिक है वो उसको फ्लैटर नहीं करेगा कभी। ओपोनेंट या रेसेंटर। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए तो द सिकफेंट प्रेज द बॉस एक्सेसिवली। जो सिकमेंट वर्कर था उसने उसके बॉस को बहुत ही प्रेज किया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ सिकफेंट। तो उसको लोग क्या कहते हैं कि तू क्या है? एक सिकफेंट है, मतलब क्या? लोगों के तलवे चाटता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट या फिर ट्राइस्ट भी कहते हैं इसको। आपको जैसा उच्चारण करना है कर सकते हो। एक नाउन है, इसका मतलब होता है जब कोई लवर्स सीक्रेटली मिलते हैं। ओके, एक सीक्रेट मीटिंग स्पेशली बिटवीन लवर्स, इसको ही हम लोग ट्राइस्ट या ट्रस्ट कहते हैं। तो एक गुप्त मुलाकात, विशेषकर प्रेमियों के बीच, इसका सिनोनिम है रेंडेजवस या मीटिंग या एनकाउंटर। एंटोनिम इसका कुछ भी नहीं है। तो या ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका एंटोनिम नहीं मिलता या नहीं होता। सेंटेंसेस में अगर इसको यूज करा जाए, द लवर्स हैड अ ट्राइस्ट इन द पार्क, मतलब लवर्स सीक्रेटली मिले। दे प्लान अ ट्राइस्ट फॉर द वीकेंड, उन्होंने प्लान किया कि सीक्रेटली कहीं घूमने चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग वर्ड है वर्बोज, ये भी आपने सुना है पहले भी, वर्बोज। तो मतलब वर्बोज ऐसा होता है कि जो बहुत चैटी इंसान होता है ना, उसी को हम लोग वर्बोज भी कहते हैं। मतलब बहुत से वर्ड्स, मतलब बहुत बात करता रहता है और ऊट पटांग बात करता रहेगा वो, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स ऑफ्टन इन एन कॉम्प्लिकेटेड और अनक्लियर वे। मतलब सादे स्पष्ट शब्दों में नहीं बताएगा कोई भी चीज आपको। तो ऐसे इंसान को हम लोग वर्बोज कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा वर्डी या लॉन्ग विंडेड या फिर प्रोलिक्स। एंटोनिम होगा कंसाइज, ब्रीफ या फिर टेरसे। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द वर्बोज एक्सप्लेनेशन कंफ्यूज्ड एवरीवन, या ही वॉज वर्बोज इन हिज राइटिंग स्टाइल। आते हैं अपने अगले वर्ड पर, जो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब अपने आप को ही ऑपोज कर देता है। एक ऐसा स्टेटमेंट का एग्जांपल देता हूं आपको। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मुझे एक ही चीज पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मतलब
लेकिन ये अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं। ऐसा कथन जो स्वयं का खंडन करता है, तो उसका सिनोनिम होगा कॉन्ट्राडिक्शन, एनिग्मा या फिर पजल। एंटोनिम कुछ भी नहीं है इसका। सेंटेंसेस में इसका यूज देखेंगे। द पैराडॉक्स ऑफ टाइम ट्रैवल fascinated him. She struggled to understand the paradox. अपना अगला वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसे कहते हैं ostentatious. ostentatious मतलब चीजें दिखाना, बहुत दिखावट, बहुत दिखाना, शोई, फ्लैशी और ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। बस जो जो लोग दिखावती होते हैं, बहुत दिखाते हैं लोगों को, ये है मेरे पास, ये मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, उसको हम लोग कहेंगे ऐसे इंसान को ostentatious। तो ऑब्वियसली उसका सिनोनिम होगा शोई या फिर फ्लैशी या फिर प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड करना कि हमारे पास ये है, वो है, सब है। उसका ही एंटोनिम होगा अंडरस्टेटेड या फिर मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब जो कुछ दिखावा नहीं करता, जो हम्बल होता है। सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। द ostentatious, सेंटेंस में उसका यूज करेंगे। The ostentatious display of wealth was off-putting. He was accused of being ostentatious. आगे बढ़ते हैं। निर्वाण या फिर निर्वाणा एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, पीस और एनलाइटनमेंट। जब हम बोलते हैं कि हाँ बस ये यही चाहिए था हमको जिंदगी में, इसी को ही हम लोग बोलेंगे निर्वाण। तो उसका सिनोनिम होगा ब्लिस, हेवन या फिर पैराडाइस। इसका एंटोनिम होगा हेल, मिजरी या फिर एगनी। तो सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए तो हम देखेंगे कि शी फेल्ट निर्वाणा ड्यूरिंग मेडिटेशन। दूसरा है ही सॉट निर्वाणा थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगला वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, आइडलिक। आइडलिक मतलब जो बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है, शांत है या फिर बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो जिसका सिनोनिम है पीसफुल, सीरिन या पिक्चर्स। जिसका एंटोनिम होगा केओटिक, टर्बुलेंट या फिर अनप्लीजेंट। तो सेंटेंस में अगर इसका यूज करा जाए तो द आइडलिक सीनरी वॉज breathtaking. They lived an idyllic life in the countryside. हमारा अगला वर्ड है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है एक ऐसा चीज या फिर ऐसा इंसान जो किसी चीज आने का या कोई चीज, कोई घटना होने का हमें सिग्नल देता है या संदेश देता है, उसको हम कहते हैं हार्बिंजर। यह व्यक्ति या वस्तु जो किसी और चीज के आने का संकेत देती है, जिसके सिनोनिम्स होंगे साइन या ओमन या फिर प्रीकर्सर्स। एंटोनिम्स कुछ नहीं है इसके। अगर सेंटेंस में इसका उपयोग किया जाए, द रॉबिन वॉज अ हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग, मतलब जब रॉबिन पक्षी दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है। दूसरा है ही वॉज अ हार्बिंजर ऑफ चेंज इन द कंपनी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने कंपनी में आया, अपने कंपनी का सीईओ बना, इसका मतलब क्या है कि अपना कंपनी अभी बदलने वाला है। फिर जो वर्ड है अपना नेक्स्ट, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, तो अलग अलग, मतलब अलग अलग चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि भेल, डाइवर्स, वेरिड, मिक्स्ड। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल। तो हेट्रोजेनियस का ऑपोजिट क्या होगा, होमोजेनियस। सेंटेंस में उसका यूज किया जाए तो द हेट्रोजेनियस कल्चर वाज वाइब्रेंट। दूसरा इसका और एक यूज है, द ही स्टडीड हेट्रोजेनियस मटेरियल। अगला अपना जो वर्ड है वो है मर्सनरी। मर्सनरी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन और प्रॉफिट, ऑफ्टन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। मोस्टली किसी और को मारने के बाद
या किसी और के साथ कुछ बुरा करने के बाद जब कोई अपना फायदा देखता है तो उसको हम मर्सनरी कहते हैं। सिनोनिम ग्रीडी, सेल्फिश, अवरिशियस। एंटोनिम होगा अल्ट्रुइस्टिक, सेल्फिश या फिर जेनरस। सेंटेंसेस में इसका यूज करा जाए तो द मर्सनरी सोल्जर फॉट फॉर हुएवर पेड हिम। तो मर्सनरी सोल्जर ने किसके लिए फाइट किया? जो उसको अच्छा पैसा देगा। शी वॉज अक्यूज ऑफ बींग मर्सनरी इन हर बिजनेस डीलिंग। मतलब वो अपने बिजनेस डीलिंग में हमेशा खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचती थी, दूसरों के लॉस के बारे में नहीं सोचती थी। और एक नाउन है जिसको हम लोग कहते हैं मैलेज। मैलिस। मैलिस मतलब होता है कि एक अनकंफर्ट फील होना किसी बात का। कोई हमें कुछ बोल दिया जाए, कोई हमें कुछ बोलता है कभी, तो हमें जो फील होता है उसे हम कहते हैं मैलिश। तो अनईज या डिस्कम्फर्ट या डिससेटिस्फैक्शन। उसका एंटोनिम क्या होगा? वेलबींग, कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें हम तो शी फेल्ट अ मैलिश आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। उसको आर्ग्यूमेंट के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ। ही एक्सपीरियंस्ड अ मैलिश आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। उसको जब जॉब चला गया तो उसको भी क्या फील हुआ? मैलिश फील हुआ। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक एडजेक्टिव है, इंसिडियस। इंसिडियस मतलब हम बोलेंगे जो छुपा हुआ होता है लेकिन बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, स्नीकी, स्टीलदी और सटल इन अ हार्मफुल और थ्रेटनिंग वे। तो मतलब हमें समझ में भी नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम अपने पास आ रहा है और अचानक से एक बड़ा हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे प्रॉब्लम को हम कहेंगे इंसिडियस। तो उसका सिनोनिम है स्नीकी, स्टीलदी या डिसेप्टिव। एंटोनिम है ऑब्वियस, ओवर्ट या ट्रांसपेरेंट। अगर सेंटेंस में इसका यूज किया जाए, द इंसिडियस डिसीज स्प्रेड क्विकली। समझा भी नहीं और कोविड फटाफट फैल भी गया। तो कैसा डिसीज था? इंसिडियस डिसीज था। ही वॉज इंसिडियस इन हिज बिजनेस डीलिंग्स। वो जो कुछ भी अपने बिजनेस के डील करता है वो एकदम स्नीकी वे में करता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि कब उसने अपना बिजनेस खत्म कर लिया सामने वाले के साथ। विम्सिकल और एक इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। विम्सिकल मतलब एक मतलब मज़ेदार चीज़ या फिर उसमें बहुत ही फनी चीज़ें होती है, बहुत ही बेहतरीन वे से। तो उसको हम लोग कहेंगे विम्सिकल, ऐसे चीज़ को। तो उसका सिनोनिम है क्वर्की या फिर प्लेफुल या फिर ह्यूमरस। एंटोनिम होगा उसका सीरियस, प्रैक्टिकल या कन्वेंशनल। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द whimsical डिजाइन was an eye catching. She had a whimsical sense of humor. आगे चलते हैं। वंडरलस्ट। वंडरलस्ट मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें हमें लगता है कि हम सब जगह घूमें, इसको हम कहते हैं वंडरलस्ट। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। तो उसको ही हम लोग ट्रैवल बग कहते हैं, इची फिट भी कहते हैं या एडवेंचर स्पिरिट भी कहते हैं। एंटोनिम देखा जाए तो होम बडी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। होम बडी मतलब क्या होता है कि जो घर में रहने वाला इंसान, उसको ज़्यादा बाहर जाने को पसंद नहीं है, उसको होम बडी कहते हैं। तो सेंटेंस में अगर इसका यूज करा जाए, ही हैड अ बैड केस ऑफ वांडरलस्ट, शी सेटिस्फाइड हर वांडरलस्ट बाय ट्रैवलिंग। अल्टीमेटम। अल्टीमेटम एक नाउन है पहले तो बात, अल्टीमेटम। लेकिन एक ऐसा डिमांड होता है कि अगर वो हम अग्री करे नहीं करे तो उसके बाद कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एक्शन होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं फाइनल वार्निंग, ऐसा। तो अल्टीमेटम ऐसा होता है। तो सिनोनिम अगर समझेंगे तो फाइनल डिमांड, लास्ट रिसोर्ट या फिर थ्रेट। थ्रेट भी एक अल्टीमेटम ही होता है। एंटोनिम है कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन या फिर पीसफुल रिजोल्यूशन। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए,
द अल्टीमेटम वॉज क्लियर, कॉम्प्लाई और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अल्टीमेटम क्लियर था, मेरा फाइनल वार्निंग क्लियर था कि एक तो हमसे हाथ मिलाओ या फिर जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको फेस करो। शी इशूड एन अल्टीमेटम टू हर पार्टनर, उसने उसके पार्टनर को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हम अपने रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। इसी को कहते हैं अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग। फिर है ट्रैंक्विलिटी, एक नाउन है ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब होता है कि जो एकदम शांत में हो, कोई इंसान अगर शांत में एकदम शांति से रहता हो, एकदम काम जगह पर हो, तो ऐसे स्थिति को, ऐसी स्टेट को हम लोग ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसके सिनोनिम्स पीस, काम या सेरेनिटी होगा। एंटोनिम होगा इसका टर्मोइल, केओस या फिर एंजाइटी। सेंटेंसेस में इसका यूज करा जाए, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द फॉरेस्ट वॉज सूदिंग, he saw tranquility in meditation. नेक्स्ट है जो हमारा वर्ब है सेरीन, ये हमने बहुत बार पहले भी सुना है। इसका भी मतलब होता है एकदम शांत, काम, सरीन। सिनोनिम है पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, जो अभी हम लोग ने ट्रैंक्विलिटी सुना सेम है, तो ट्रैंक्विलिटी को सीरीन भी हम लिख सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? ट्रबल्ड, एंग्शियस या एगिटेटेड। सेंटेंसेस में अगर यूज करा जाए, द सीरीन लेक रिफ्लेक्टेड द सराउंडिंग माउंटेन्स, शी फेल्ट सीरीन आफ्टर योगा प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। पैरानॉइड, पैरानॉइड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सेसिवली सस्पिशियस और फियरफुल, ऑफ्टन विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के घबराना या शक करना, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरानॉइड। सस्पिशियस, फियरफुल या एंग्शियस, इसके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे इसके ट्रस्टिंग, कॉन्फिडेंट या फिर सिक्योर फील करना। ही वॉज पैरानॉइड आफ्टर अबाउट बीइंग फॉलोड, उसको डर है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, असल में कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो इसी स्थिति को हम लोग पैरानॉइड कहते हैं। शी बिकेम पैरानॉइड आफ्टर हर ब्रेकअप, उसके ब्रेकअप के बाद वो पैरानॉइड हुई, होने लगी कि अभी वो किसी भी नए रिलेशनशिप में आने से डर रही है। obnoxious, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई अनोइंग इंसान, जिस मतलब कोई हमें पसंद नहीं आता उनके बिहेवियर की वजह से, उनका बिहेवियर बहुत ही ऑफेंसिव होता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग obnoxious कहते हैं, जिनको हम सह नहीं सकते ऐसे लोगों को। तो अनोइंग, डिसएग्रीबल या फिर ऑफेंसिव, इनके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्लीजेंट, अग्रीबल या फिर चार्मिंग। सेंटेंसेस में देखते हैं, द ऑब्नॉक्शियस स्मेल वॉज ओवरवेलमिंग, कहा कहीं कहीं जगह से कुछ खराब स्मेल आ रहा था, तो वो कैसा था? ऑब्नॉक्शियस था। ही वॉज ऑब्नॉक्शियस एट द पार्टी, पार्टी में दारू पीकर उसने बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया, मतलब ऑब्नॉक्शियस वे से। एक एडजेक्टिव है नेक्स्ट अपना, जिसको बोलते हैं क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है किसी चीज का एकदम सही एग्जाम्पल, किसी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसको हम लोग टिपिकल भी कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं या फिर एम्बॉडीमेंट भी कहते हैं। अगर एंटोनिम्स देखा जाए तो एटिपिकल कहेंगे, अनरिप्रेजेंटेटिव कहेंगे या फिर अनकैरेक्टरिस्टिक कहेंगे उसको। सेंटेंस में इसका यूज किया जाए, ही वॉज द क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन, शी वॉज द क्विंटेसेंशियल आर्टिस्ट। अगला जो वर्ड है अपना वो है बानमी। बानमी मतलब एक ऐसी फीलिंग है कि मतलब जब हमें किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ जब हमें अजीब सा महसूस नहीं होता है, उसके साथ रह के हमें अच्छा लगता है, या फिर किसी चीज के साथ हमें अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं बानमी। अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडली और अप्रोचेबल वार्मथ, ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन's पर्सनालिटी। तो जब भी वो पर्सन अपने साथ रहता है तो हमें एकदम अच्छा लगता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अफेबिलिटी या जेनैलिटी या फिर वार्मथ। एंटोनिम होगा कोल्डनेस,
रिजर्व या फिर डिस्टेंटनेस। अगर इसका सेंटेंस में प्रयोग करें तो ही एक्सक्लूडेड बान मी एट द पार्टी, शी हैड अ बान मी दैट पुट एवरीवन एट ईज। उसकी उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सबको अच्छा लगता है उसके साथ। करिश्मा, करिश्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक इंसान की क्वालिटी जो दूसरों को अच्छी लगती है या फिर चार्मिंग लगती है, तो उसी क्वालिटी को हम बोलेंगे करिश्मा। तो सिनोनिम इसके है चार्म, मैग्नेटिज्म या प्रेजेंस। एंटोनिम्स देखेंगे तो डलनेस, अनप्लीजेंटनेस या रिपल्सिवनेस। अगर इसका सेंटेंसेस में अगर प्रयोग करा जाए तो ही हैड अ करिश्मा दैट ड्रू पीपल टू हिम। उसका पर्सनालिटी ऐसा था कि लोग उसके तरफ खींचे जाते थे। शी लैक्ड करिश्म एज अ लीडर, वो एक लीडर है लेकिन उसके पास कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है। अगला वर्ड है अपना एक नाउन है जिसको उच्चारा जाता है ककाग्राफी से। तो ककाग्राफी मतलब एकदम खराब हैंडराइटिंग या फिर खराब वे में लिखा है। बहुत से जो बच्चे होते हैं कभी कभी इंग्लिश उनको कुछ लिखने को कहते हैं तो बहुत खराब हैंडराइटिंग में या फिर अच्छे ग्रामर या प्रॉपर ग्रामर का यूज करके नहीं लिखते। तो ऐसे राइटिंग को हम लोग ककाग्राफी कहते हैं, जिसको बैड राइटिंग या फिर स्क्रॉल भी कहा जाता है। एंटोनिम्स ऑब्वियसली गुड हैंडराइटिंग या कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी, ककाग्राफी। सेंटेंस में यूज किया जाए तो द ककाग्राफी वॉज हार्ड टू रीड, शी स्ट्रगल्ड विथ ककाग्राफी। तो अगला वर्ड है बेटा अपना यांडर। यांडर एक एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है आपको कि वर्ब कैसे हो रहा है। तो यांडर का मतलब होता है कि अपने से दूर होना, एक तो फिजिकली या फिर मेटाफोरिकली। मतलब फिजिकली जो अपने से दूर है या फिर मतलब कहावतों में भी दूर है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं यांडर। तो अगर सिनोनिम देखेंगे तो इसका मतलब होता है फार या डिस्टेंट, एंटोनिम नियर या फिर क्लोज। सेंटेंसेस में इसका यूज देखेंगे, द यांडर माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल, जो अपने से दूर है फिजिकली तो बहुत ही सुंदर माउंटेन्स है। दूसरा, ही लुक्ड यांडर, ऐसा लगता है कि उसने हमको उससे डिस्टेंट कर लिया है। अब ये फिजिकली दूर नहीं है लेकिन ये अपने पास ही है, लेकिन इसका दिमाग यहाँ पर नहीं है, तो ही लुक्ड यंडर। ऐसा तो इसको मेटाफोरिक स्टेट कहेंगे अंडर का। अगला एडजेक्टिव है अपना वेस्पटाइन। वेस्पटाइन मतलब क्या होता है, तो बेसिकली शाम के वक्त को, शाम के वक्त को हम क्या कहते हैं, वेस्पटाइन। तो सिनोनिम होंगे इसके इवनिंग या फिर नॉक्टर्नल। एंटोनिम्स होंगे इसके डियोर्नल या फिर डे टाइम। सेंटेंसेस में इसका प्रयोग ऐसे होता है, द वेस्पटाइन एटमोस्फियर वॉज पीसफुल, शाम जैसा या शाम का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही शांतिपूर्वक था। ही एंजॉयड वेस्पटाइन वॉक्स, उसको शाम के मतलब शाम में चलना अच्छा लगता है। हमारा अगला एडजेक्टिव है युक्सोर लोकल। युक्सोरली लोकल, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ मैरिड कपल लिविंग विद द वाइफ्स फैमिली। अभी ऐसा कपल है, मोस्टली मतलब यूजुअली इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि शादी होने के बाद लड़की लड़के के पास रहने आती है, लेकिन युगजौर लोकल का मीनिंग होता है कि शादी होने के बाद लड़का लड़की के घर रह रहा है। जो इसको इसी का सिनोनिम है मैट्रिलोकल या मैट्रियार्कल। तो एंटोनिम होगा पैट्रिलोकल या फिर पैट्रियार्कल। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करेंगे, द युगजौर लोकल रेसिडेंस वॉज ट्रेडिशनल, दे प्रैक्टिस युगजौर लोकल लिविंग। सेडेंटरी, सेडेंटरी एक नाउन है, मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं करते ना, मतलब एक्टिव, जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, ऐसे लोगों को हम लोग सेडेंटरी कहते हैं। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग डाउन। तो जिसका सिनोनिम है स्टेशनरी या फिर इनएक्टिव, और जिसका एंटोनिम होगा एक्टिव या फिर मोबाइल। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाज अनहेल्दी, मतलब जो
हम ज़्यादा अगर बैठे रहेंगे तो ये लाइफस्टाइल सही नहीं है. ही वॉज सेडेंट्री. सेडेंट्री मतलब क्या? इनएक्टिव. ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ब है. जार्गगल. जार्गगल मतलब किसी को, सामने वाले को हमेशा पजल में कंफ्यूज करना. कोई कुछ पूछे तो उसका उलट जवाब दे देने का. तो इसको बोलते हैं जार्गगल करना. टू कंफ्यूज और परप्लेक्स समवन, किसी को भ्रमित या उलझन में डालना. सिनोनिम होता है इसका पजल या परप्लेक्स, और एंटानिम होगा इसका क्लैरिफाई या एक्सप्लेन. सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस jargled मी एंड शी वाज jargled बाय द मैथ प्रॉब्लम. दोनों दोनों में भी मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हमें दिखता है. ये एक इंटरेस्टिंग नाउन है, एकोलेलिया. एकोलेलिया मतलब कभी किसी का बोला हुआ हमें ना सुनाई देता है बार बार कान में, कुछ चीज बोली हुई सुनाई देती है, तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं एकोलेलिया. द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस स्पोकन बाय समवन एल्सेस. इकोइंग या फिर मिमिक्री उसका सिनोनिम है. एंटोनिम है ओरिजिनल स्पीच या फिर इंडिपेंडेंट थॉट. सेंटेंसेस में अगर देखा जाए, द एकोलेलिया वाज अ सिम्पटम ऑफ द डिसऑर्डर. मतलब कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनको आवाज ही सुनाई देती है, तो वो एक डिसऑर्डर का सिम्टम है. तो एकोलेलिया को किसी डिसऑर्डर का सिम्टम भी हो सकता है. दूसरा, शी एग्जिबिटेड एकोलेलिया. तो इसी के साथ हमारे 100 वोकेबलरी वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं. थैंक यू एवरीवन कि आपने मेरी बड़बड़ सुनी यहाँ इतना देर तक बैठकर. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी बड़बड़ सुनी आपने. एंड आई होप कि आपको ये यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम में, ऐसा मैं होप करता हूँ. चलो, थैंक यू सो मच.